सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंडित प्रवर गुमानी राम जी द्वारा लिखित यह समाधि मरण के स्वरूप वाला प्रकरण है। हम सबकी भावनाएं हैं और हम सबकी ही क्यों प्रत्येक आत्मार्थी की भावना होती है, होनी भी चाहिए कि कम से कम अंत तो भला हो, हैप्पी एंडिंग जिसे कहते हैं ना। भारतीय परंपरा हैप्पी एंडिंग वाली है। हमारे यहाँ कोई भी कहानी हो, कोई भी स्टोरी हो, वो अंत में जाकर के अच्छे पर जाकर के ही ख़त्म होती है। नियम है ऐसा। पूरी पिक्चर में आपके कितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हों, पूरी पिक्चर में कितने भी संकट आ रहे हों, कितनी भी परेशानियां आ रही हों, कितनी भी आफत झेल रहे हों, लेकिन अंत में वो परिवार एक हो जाता है, मिल जाता है, जुड़ जाते हैं, सबके चेहरे खिल जाते हैं। यही अंत होता है। और यहाँ भी हमारी जो कहानी जो छेड़ाला के अंदर जो बतलाई गई और जो चल रही है, उसमें सिद्ध अवस्था तक ले गए, अंत भला। अभी कह रहे हैं वर्तमान में सिद्ध अवस्था तक तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, वर्तमान अवस्था में इस भाव में तो कोई बात नहीं। इस भाव में भले ही सिद्ध अवस्था तक की प्राप्ति ना होवे तो भी तथापि इस जीवन के अंत समय में यदि भला है तो फिर सब भला है। और जीवन का जो अंत समय है, उस जीवन के अंत समय में भला है कि नहीं है, इस बात का निर्णय कैसे होगा। बहुत सारे लोग तो पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए, इसमें भी भला कहते हैं। बहुत सारे लोग तो अंत समय में हॉस्पिटलाइज्ड नहीं हुए, इसको भी भला कहते हैं। चलते फिरते यदि चले गए तो उसे भी भला कहते हैं। दुनिया तो दुनिया है भाई, सब बातें करने वाली। लोग तो ऐसे ही हैं जो ये कहते हैं, अरे नहीं नहीं साहब, अच्छा हुआ साहब, क्या हाथ पांव चल रहे थे, अंत समय तक किसी को तकलीफ नहीं दी, बिस्तर नहीं पकड़े, दुख नहीं पाए उन्होंने बिल्कुल भी, न खुद ने दुख पाए न दूसरों को दुख दिए। तो ऐसा लगता है भैया सुधर गई क्या। बहुत सारे लोग तो मरने मात्र को भी सुधरनी कहते हैं, सुधरना कहते हैं। मर गया माने सुधर गई। अरे साहब बहुत ही तकलीफ पा रहे थे, बहुत ही तकलीफ पा रहे थे, और क्या हुआ, अब मर गए तो चलो सुधर गई उनकी। अब सब तरह के लोग हैं सुधरने के लिए, अलग अलग प्रकार की बातें करने वाले। लेकिन यहाँ जो जिनागम कहता है, हमारी जो जिनवाणी कहती है, ये जिनवाणी के वचन कुछ अलग प्रकार के हैं। ये जिनवाणी की बातें कुछ अलग ही प्रकार की होती है, बड़ी अद्भुत बातें हैं। यहाँ बोले परिणाम यदि अच्छे हैं, भाव यदि अच्छे हैं, तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी भाव सुधर सकता है, और भाव बिगड़ गए तो सब कुछ बिगड़ गया। क्या इसका मतलब बिगड़ना और सुधरना, इसका निर्णय संयोग से नहीं है, और बिगड़ने और सुधरने का निर्णय अपने शरीर से नहीं है। बिगड़ने और सुधरने का निर्णय अपने भावों से है, विशुद्ध परिणामों से है। यहाँ प्रथम परिशिष्ट के रूप में गुमानी राम जी की जो ये पंक्तियाँ चल रही थी, उसमें बहुत प्रेरित किया, प्रेरणा दी, और ये कहा कि भाई तू तो सिंह की तरह है, तू कमज़ोर नहीं है,
तो बहुत पावरफुल है, तू एक दहाड़ मारेगा तो जितने पशु पक्षी हैं ये सब भाग जाएंगे अपनी जगह छोड़कर। तेरी आवाज़ सुनने मात्र से ये सारे पशु पक्षी भाग जाएंगे। इसी तरह से हे चेतन, यदि स्वभाव सन्मुखता की एक दहाड़ लगाएगा तो ये जितने कर्म प्रकृतियां हैं इन कर्म प्रकृतियों में भूचाल आ जाएगा। ये कर्म प्रकृतियां छोड़ भागेंगी, इन कर्म प्रकृतियों की पावर कमज़ोर पड़ जाएगी, ये शिथिल पड़ जाएंगे, इनके हौसले पस्त हो जाएंगे। ये सारी बातें यहाँ बहुत अच्छे शब्दों में पंडित जी साहब ने कही। फिर कहा कि साहब इसके लिए जिस पावर की आप बात कर रहे हो वो पावर क्या चीज़ है, वो शक्ति क्या है और ज्ञानी का स्वरूप चिंतन किस तरह का होता है उसे यहाँ बतला रहे हैं। देखिए सम्यक दृष्टि कैसा है, कैसा है माने सम्यक दृष्टि का स्वरूप चिंतन कैसा होता है। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ समाधिस्थ व्यक्ति का स्वरूप चिंतन कैसा है। समाधि में जो अपना काल बिता रहा है, समाधि में जिसका जीवन बीत रहा है, उस व्यक्ति का स्वरूप के संबंध में चिंतन कैसा होता है, वो अपने आप के बारे में क्या विचार करता है और क्या चिंतन करता है, ये धारा यहाँ बता रहे हैं। उसके हृदय में क्या होता है, छेद है। उसके हृदय में क्या, हृदय मतलब हार्ट, क्या अटैक आ रहा है क्या, उसके हृदय में क्या है क्या। देखो क्या कह रहे हैं ये, उसके हृदय में आत्मा का स्वरूप दैदीप्यमान प्रकट रूप से प्रतिभासता है। हृदय में आत्मा का स्वरूप दैदीप्यमान चमकता हुआ त्रिकाली ध्रुव अपना आत्म तत्व स्वरूप दिखाई दे रहा है, चैतन्य दिखाई दे रहा है। चेतन अपनो रूप निहारो, क्या चेतन को कह रहे हैं अपने स्वरूप को निहारो, अपने स्वरूप को देखो। हृदय में कुछ दिखाई दे रहा है, मन में कुछ दिखाई दे रहा है, दिखता है, दिखेगा, क्योंकि हमारा मन शून्य अवस्था को प्राप्त नहीं होता। ज्ञान रूपी दर्पण में कुछ न कुछ झलकेगा ही झलकेगा, झलकन के बिना दर्पण नहीं होता, ऐसा स्वरूप है। मिरर लगा हो और आप ये कहें कि इसमें कुछ भी न झलके, ऐसा नहीं होता। क्या ऐसा नहीं होता कि उसमें कुछ भी नहीं झलके, ये संभव ही नहीं है कि नहीं बंद कर दो इसको, कुछ नहीं दिखना चाहिए, इसमें शून्य हो जाना चाहिए। बोले ऐसा नहीं होता। कपड़ा लगा दो, अखबार से पैक कर दो इस दर्पण को कि कपड़ा लगाएंगे तो कपड़ा झलकेगा, अखबार लगा देंगे चारों तरफ लपेट देंगे तो अखबार झलकेगा। क्या समझ में आ रही है बात? इसी तरह से ज्ञान रूपी दर्पण में सिर्फ ज्ञान ही झलकता है। चैतन्य के दर्पण में और चैतन्य के दर्पण में, आनंद के आलय में, बस ज्ञान ही बस ज्ञान है। ये कैसे समझाएं क्या है कौन वहाँ चैतन्य के दर्पण में? ज्ञान के अलावा और है कौन? उस ज्ञायक भगवान आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है अंदर में। देखो तो सही, ज्ञान 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 मात्र दिखाई देता है। बस ज्ञान ही ज्ञान है, बस चैतन्य ही चैतन्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाहर की सारी भागदौड़, बाहर की सारी उठापटक कुछ भी नहीं है। जिस तरह से कबूतर वृक्ष की शाख पर बैठा हुआ आने वाली आपदाओं को देखकर जब आंखें बंद कर लेता है तो उसे बाहर की आपदा कुछ भी दिखाई नहीं देती।
इसी तरह से बाहर से दृष्टि हटा लेने पर और अंदर में स्वरूप चिंतन कर लेने पर न हमें कर्म दिखाई देते हैं, न हमें विपत्तियां दिखाई देती है, न हमें किसी प्रकार की कोई आफत दिखाई देती है। सब संकट मानो चले गए, गायब हो गए हैं, कुछ भी नहीं है। तो कह रहे हैं आत्मस्वरूप दैदीप्यमान प्रकट रूप से प्रतिभासता है। ये ज्ञानी का चिंतन है समाधि मरण के काल में। समाधि मरण के काल में यदि उसे आत्मा का स्वरूप प्रतिभासित हो रहा है, इसका मतलब समाधि मरण के काल में देह नहीं दिख रही है, इसका मतलब समाधि मरण के काल में रोग नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब समाधि मरण के काल में संकट नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब समाधि मरण के काल में बीमारियां, तकलीफ, शरीर की प्रतिकूलताएं नहीं दिखाई दे रही। यही तो है। क्या दिख रहा है समाधि मरण के काल में? यदि समाधिस्थ व्यक्ति को शरीर दिख रहा है और बीमारियां दिख रही है तो समाधि बिगड़ गई क्या? अभी यदि शरीर, बीमारियां, तकलीफ दिखाई दे रही है तो समाधि बिगड़ गई। और ये तकलीफ का वेदन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि और कुछ मिल गया है। क्या? भाव मन ज्ञान की पर्याय वही हृदय है, ज्ञान की पर्याय है। हमारे वर्तमान मतिश्रुत ज्ञान की पर्याय की चर्चा चल रही है। यहाँ दैदीप्यमान चैतन्य स्वरूप प्रतिभासता है, झलकता है। ज्ञान में ज्ञायक झलकता है, और जब ज्ञायक झलकता है तो मानो रत्न मिल गए हैं, निधि मिल गई है। वह ज्ञान ज्योति को लिए आनंद रस से परिपूर्ण है। ओहो, क्या कह रहे हैं? वह ज्ञान ज्योति को, ज्ञान रूपी ज्योति को, ज्ञान रूपी चमक को, ज्ञान रूपी प्रकाश को लिए हुए आनंद रस से, माने वो ज्ञान आनंद रस से लबालब भरा हुआ है। ज्ञान सागर आत्मा सुख से भरा हुआ, माने वो चैतन्य रस से भरा हुआ ये अभेद अखंड जो अपना आत्मा है वो अत्यंत परिपूर्ण है। क्या? वे अपने को साक्षात पुरुषाकार अनुभव कर रहा है। देखना, आंख बंद करके जब अपने स्वरूप को देखते हैं तो अपना स्वरूप कैसा दिखाई देता है? शरीर प्रमाण, असंख्यात प्रदेशी, चिन्ह मूरत, बिन मूरत, बिन मूरत होते हुए भी चिन्ह मूरत दिखाई दे रहा है। रूपवान न होते हुए, अरूपी होते हुए भी उस चैतन्य का रूप दिखाई दे रहा है। आत्म स्वरूप के बारे में विचार कर रहा है वो ज्ञानी व्यक्ति। एकांत में बैठकर देह देवल में विराजमान चैतन्य तत्व की अनुभूति के लिए उस चैतन्य को जिनवाणी में बतलाए गए स्वरूप के अनुसार विकल्पात्मक भूमिका में निर्णय कर रहा है। विकल्पात्मक भूमिका में निर्णय चल रहा है। साक्षात पुरुषाकार अनुभव कर रहा है अपने आप को। कैसा दिखाई देगा? वो आत्मा दिख रहा है। ज्ञान और आनंद समूह स्वरूप वो अपना आत्म तत्व यद्यपि अमूर्तिक है, अमूर्तिक है, चरम चक्षुओं से दिखाई देने योग्य नहीं है, लेकिन ज्ञान नेत्रों से बराबर दिखाई देवे ऐसा आत्म स्वरूप है। चर्म से नहीं दिखाई देता, चमड़े की आंखों से नहीं दिखाई देता, आईने में जो दिखाई देता है वैसा नहीं दिखाई देता, लेकिन ज्ञान में दिखाई देने वाला वो रूप कुछ अलग ही प्रकार का है। कह दिया था ऊपर वाली लाइन में, दैदीप्यमान दिखाई दे रहा है, शाश्वत दिखाई दे रहा है। चैतन्य धातु का पिंड है। रॉ मटेरियल कौन सा है? गोल्ड में दिखाई देता है या वो आत्म तत्व सिल्वर में दिखाई देता है? वो आत्म तत्व ये जो अग्नि की ज्योति होती है, अग्नि शिखाएं, इस तरह से दिखाई देता है, या फिर वो आत्म तत्व एक प्रकाश पुंज जैसा दिखाई देता है? कैसा दिखता है वो? कह रहे हैं यहाँ किस धातु का बना हुआ दिखाई देगा? सब सफेद सफेद दिखाई देता होगा वो आत्मा। क्या? कौन से रॉ मटेरियल का? लोह पुरुष जैसा, लोहे जैसा। क्या? आपने बनी है ना वहां कौन सी जगह वो मूर्ति 108 फीट की? किसकी है? सरदार पटेल जी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति बनी है, काई की बनी है? बोले वो जो मूर्ति बनी है ना वो लोहे की बनी है। तो ऐसे ये जो चैतन्य मूर्ति दिखाई देती है ये कौन सी धातु से बना हुआ है? सब अष्ट धातु से बनी हुई प्रतिमा है ये। अच्छा, अष्ट धातु की है।
ये सोने की प्रतिमाएं, ये चांदी की प्रतिमाएं, ये कौन सा धातु यूज हुआ है? अरे भाई ये तो ये कह रहे हैं यहाँ चैतन्य धातु का पिंड है, अक्षय अनंत गुणों से युक्त चैतन्य देव ज्ञान का विषय बन रहा है। वो ज्ञानी पुरुष अपने आप को चैतन्य देव अनुभव करता है। हम आँखों से जैसा रूप बनाना चाहते हैं वैसा रूप नहीं बनेगा, क्योंकि वो ज्ञान का रूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो असंख्यात प्रदेशी अमूर्तिक आत्मा है, वो कुछ अलग ही प्रकार का है। हमने जितने एग्जाम्पल कहे हैं अजय भैया, जितने एग्जाम्पल कहे हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल झूठे हैं। ऐसा कुछ नहीं दिखता है। आँख नाक कान वाला नहीं दिखाई देता है, शरीर वाला नहीं दिखाई देता है, गोरा काला मोटा पतला नहीं दिखाई देता है। आँख बंद करके देखो, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान को देखने का प्रयत्न करो, क्या दिखाई दे रहा है? आँख बंद करने पर आपको चैतन्य के नाम पर क्या दिखाई देता है? आप कहते हो ना आपने बहुत अध्ययन किया है, आप कहते हैं ना आपने बहुत अभ्यास किया है। क्या? हमने बहुत अध्ययन किया है, हमने बहुत अभ्यास किया है, हमने बहुत पढ़ा है, सीखा है, समझा है। इस चैतन्य तत्व की अनुभूति करने के लिए हमने आत्मा के स्वरूप को समय सार से पढ़ा है, नियम सार से पढ़ा है, प्रवचन सार से पढ़ा है, परमात्मा प्रकाश से पढ़ा है, योग सार से पढ़ा है, बृहद द्रव्य संग्रह से पढ़ा है। हमने इस आत्म तत्व को आपने पढ़ा है ना सौगानी जी भोपाल से। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप आंख बंद करते हैं तो आपको वो चैतन्य कैसा दिखाई देता है? देखो जरा, क्या देखो देखो। आपने यदि गांधी जी के बारे में खूब पढ़ा हो, जैसे मुन्ना भाई ने पढ़ा था क्या, तो उसे सब जगह पर गांधी जी दिखने लगते थे। ऐसा होता था ना, मतलब जो जिस मतलब उस स्वरूप के साथ में इतने तादात्म्यपन की अनुभूति होती है, इतने तादात्म्यपन की अनुभूति कि उसे फिर वही दिखने लगता है। क्या? उसकी फीलिंग में वही आने लगता है। अभी यदि आपने सच में किसी विषय को बहुत गहराई से यदि पढ़ा हो, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं आपको वो फीलिंग में आ रहा है या नहीं? वो चैतन्य कैसा दिख रहा है, वो आत्मा कैसा दिख रहा है? ये कह रहे हैं यहाँ ज्ञान ज्योति को लिए हुए आनंद रस से परिपूर्ण दिखाई देता है। आत्मस्वरूप दैदीप्यमान प्रकट रूप से प्रतिभासित होता है। कि साहब प्रकट तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा अप्रकट है, थोड़ा छिपा हुआ है। क्या? बड़ी प्रकट होता तो फिर ऐसे ऐसे दिखता। प्रकट को ऐसा समझता है जैसे सामने हो। क्या? जैसे पुद्गल दिखाई दे रहा है ना, ऐसे जैसे हमें ये दिखाई दे रहा है, जैसे हमें ये मोबाइल दिखाई देता है, हमें ऐसा लगता है ऐसा दिखना चाहिए हमारे को, तो लगता है अब प्रकट दिखाई दिया, अब प्रकट दिखाई दिया हमारे को। अरे भाई ऐसा नहीं है। ये आत्म तत्व की प्रकटता, अनुभव की प्रकटता की चर्चा चल रही है। किरण साहब कैसे प्रकट होगा, कैसे प्रकट होगा ये आत्मा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारे को। ये आत्मा प्रकट तो नहीं है। प्रत्यक्ष कैसे होगा? आप कह रहे हो प्रत्यक्ष है, प्रकट है। ये हमारा तो ज्ञान ही परोक्ष है। हमारे इस परोक्ष ज्ञान में वो आत्मा प्रत्यक्ष कैसे होगा? ये बात कुछ गले नहीं उतर रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। जब हमारा ज्ञान परोक्ष है तो आत्मा प्रत्यक्ष कैसे होगा? क्या? अनुभव प्रत्यक्ष है। क्या? बिल्कुल प्रत्यक्ष होगा। आप जैसा प्रत्यक्ष समझ रहे हैं और आप जैसा प्रकट समझ रहे हैं, और वो प्रकट तो है, प्रकट तो है भाई साहब। मैंने समय सार जो 17वीं 18वीं गाथा के अंदर जो कहा, आबाल गोपाल सबको सहज सुलभ प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, बिल्कुल प्रकट दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, जागता उसमें आत्म राम। हरे आबाल सभी गोपाल, सहज सबको चिन्मय अभिराम। क्या? सुलभ, सबको सुलभ है ये चिन्मय अभिराम, झांकता उसमें आत्म राम। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, वो ज्ञान ये क्या है भाई साहब? ज्ञान की तरंग जो उठ रही है, ये ज्ञान की उठने वाली तरंग में गेय झलक रहे हैं, और जिसमें झलक रहे हैं वो नहीं झलक रहा है। ऐसा कैसे होगा? सोचना, विचार करना राजेंद्र वावेल जी साहब।
विचार करना जरा इस संबंध में। ज्ञान की जो तरंग उठी, ज्ञान की जो पर्याय उठी, उस ज्ञान की उठती हुई पर्याय में जब ज्ञेय जानने में आ रहे हैं तो ज्ञेय क्या ज्ञान से निरपेक्ष होते हैं? वो ज्ञान की पर्याय में ही तो झलक रहे हैं। तो ज्ञान की पर्याय के बिना ज्ञेय कैसे जानने में आएंगे? इसका मतलब ज्ञान की पर्याय तो ज्ञान में जानने में आ ही रही है, ज्ञान के बिना ज्ञेय जानने में नहीं आ सकते। मैं आपसे कहता हूं, जब आप जाकर के दर्पण देखते हैं, जब आप जाकर के आईने के सामने खड़े होते हैं और उसमें अपना चेहरा देखते हैं, तो सच्चाई तो यही है कि वो जो चेहरा दिखाई दे रहा है वो दर्पण को देखे बिना चेहरा नहीं दिख सकता है। ये बात अलग है कि आपके दिमाग में दर्पण नहीं आ रहा है, आपके दिमाग में चेहरा ही आता है। क्या होता तो ऐसा ही है ना। जब आप आईने के सामने जाकर के खड़े होते हैं और आप इधर से देख रहे हैं तो आप किसको देख रहे हैं? दर्पण को। देखा किसको है? दर्पण को। अब यदि दर्पण दिखे तो इसका मतलब है स्वरूप दिख रहा है, और दर्पण नहीं दिख करके यदि उसमें चेहरा दिखाई देवे तो दर्पण के स्वरूप को छोड़कर झलकन को देख रहा है। हमारी स्थिति ऐसी है, ज्ञेय मुग्धता की स्थिति। क्या ज्ञान में ज्ञान झलकने पर भी हम ज्ञान सामान्य को न देख करके ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयों के साथ में तादात्म्यपन की अनुभूति करते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। क्या ख्याल में आ रही है क्या बात क्या चल रही है? ये कह रहे हैं क्या दिख क्या रहा है और दिखना क्या चाहिए। अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, सबको ज्ञान पूर्वक ज्ञेय झलक रहे। क्या शब्द दिया मैंने? प्रवीण जी साहब चावड़ा जी क्या कहा? ज्ञान पूर्वक ज्ञेय झलक रहे हैं। इसका मतलब ज्ञान में ज्ञान को पकड़ने की चेष्टा कीजिए। ज्ञान में ज्ञेय तो पकड़ में आ रहे हैं, लेकिन ज्ञान में ज्ञान पकड़ में नहीं आ रहा है। कि साहब दिख नहीं रहा है, साहब क्या करूं साहब? देखो जरा, दिखेगा क्या? ज्ञान पूर्वक ही तो ज्ञेय पकड़ में आएंगे कि नहीं साहब दिखता नहीं है। अरे भाई दिखता तो है। ज्ञानियों को थोड़ा उपयोग की एकाग्रता करेगा तो तुझे बिल्कुल बराबर ख्याल में आएगा। और तू यदि ये कहता है कि नहीं दिख रहा है तो फिर हम तो ये कहेंगे कि ऐसी बात मत कर, नहीं तो फिर उदाहरण गंदा देना पड़ेगा। क्या उल्लू को यदि सूर्य नहीं दिखता है क्या, तो इसमें सूर्य का क्या दोष है? क्या यदि उल्लू को सूर्य नहीं दिखाई देवे कि नहीं साहब सूर्य तो होता ही नहीं है, क्या कहे सूर्य? वो उल्लू क्या कह रहा है? नहीं सूर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। क्या उल्लुओं की मीटिंग हुई सबकी? क्या सब लोग बैठे, बोले किसी ने सूर्य को देखा हो तो बताओ। क्या होता ही नहीं है। बोले हमने साहित्य में पढ़ा है। बोले पढ़ा है, सब झूठ पढ़ा है। किसी ने प्रत्यक्ष देखा हो तो बताओ। सूर्य का अस्तित्व नहीं होता, सूर्य कहीं नहीं होता, ऐसा उन्होंने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, कोई समझदार व्यक्ति उल्लुओं की उन बात को सुनकर के ये कहेगा कि नहीं दिखाई देता है, नहीं होता ही नहीं है। क्या अरे भाई सूर्य तो प्रकट है, सूर्य तो प्रकाश पुंज है, सूर्य तो दैदीप्यमान है। क्या यदि कभी तुमने नहीं देखा तो इससे सूर्य के अस्तित्व का नकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही ज्ञान तो प्रकट प्रकाशमान है, ज्ञान तो दैदीप्यमान है, ज्ञान तो चैतन्य स्वरूप है। या आत्म तत्व चैतन्य धातु का पिंड है। अरे अक्षय अनंत अनंत अक्षय गुणों से युक्त है। ओहो ये देव है भाई साहब। ये ज्ञानी जीव का चिंतन चल रहा है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का। कौन से समय का चिंतन है ये? समाधि के काल का चिंतन है। समाधि में बैठा हुआ समाधिस्थ व्यक्ति लेटा हुआ, बिस्तरों में पड़ा हुआ, बिस्तर से उतर गया, चटाई पर लेटा हुआ, या लकड़ी के पाटे पर लेटा हुआ, समाधि मरण की तैयारी करता हुआ, अंत समय नजदीक आ गया है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, लेकिन वो वीतरागी संतों का जवाब सुन रहा है। क्या डॉक्टरों के जवाब की तरफ जिसका ध्यान नहीं है, जिसका ध्यान वीतरागी संतों के जवाब की तरफ है। अमित बढ़ जाते जी बोलो, वीतरागी संत क्या कह रहे हैं, मुनिराज क्या कह रहे हैं, भावलिंगी संत क्या कह रहे हैं?
ये वीतरागी दिगंबर भावलिंगी संतों के वचन किस प्रकार के हैं वो देख रहा है, वो चिंतन कर रहा है बराबर बैठा बैठा, वो सोच रहा है अरे अरे ये जो बीमारी है ये बीमारी मेरी नहीं है, ये जो मरण होने वाला है ये मरण मेरा नहीं है, ये मरण किसका हो रहा है, ये मरण देह के वियोग का नाम है। जगत में 10 प्राणों के छूटने को मरण कहते हैं, लेकिन मैं तो चैतन्य प्राणों से जीता हूँ, मेरा मरण होता ही नहीं है, मैं तो अनादि अनंत हूँ, मैं तो अक्षय अनंत गुणों का स्वामी हूँ। क्या ये जो शिथिलता दिखाई दे रही है, ये जो कमजोरी दिखाई दे रही है, ये जो वीकनेस दिखाई दे रही है, जो वजन कम हो गया है, ये वजन शरीर का कम हुआ है, मेरा तो वजन कम होता ही नहीं है। क्या मेरा वजन कभी कम नहीं होता। कितना वजन कम हो गया कि साहब 15 किलो कम हो गया, 15 किलो कम हो गया। कितने समय में कि पिछले 6 महीने में, कोरोना के बाद से 15 किलो वजन कम हो गया। कोई बात नहीं, तुम्हारा कितना घटा ये बतलाओ। हैं? मेरा तो घटता ही नहीं है, मेरा तो घटता ही नहीं है। मैं वो हूँ जिसमें घटत बढ़त नहीं होती, क्या जिसमें वजन ही नहीं होता। वजन पुद्गल में होता है, चैतन्य में वजन नहीं होता, आत्मा में वजन नहीं होता। क्या क्या कह रहे हैं ये बातें कैसी कह रहे हैं? ये आनंद से परिपूर्ण तत्व है, साक्षात पुरुषाकार, अमूर्तिक, अरूपी के साथ खाली खाली दिखाई देता है। आंख बंद करके देखते हैं तो अंधेरा अंधेरा दिखता है। क्या मैंने कोशिश भी की थी पंडित जी आपके कहने के बाद में, मैंने कोशिश भी की थी उस आत्मा को देखने के लिए। मुझे बहुत अंधेरा अंधेरा सा महसूस हो रहा था, मुझे फीलिंग में आ रहा था यार कुछ भी तो नहीं है यार, क्या है यार। लोग कहते हैं अंदर में देखो, अंदर में देखो, कहाँ अंदर में देखूं? क्या कैसे कैसे देखूं उसको अंदर में? यहाँ से देखो, मुंह में से अंदर में देखो, एंडोस्कोपी करके। क्या क्या कैमरा डाल दो यहाँ मुंह में से, एंडोस्कोपी करते हैं डॉक्टर, यहाँ से कैमरा डाल देते हैं अंदर, अंदर डाल करके आओ अंदर की फोटो लेकर के आओ। तो मैं तो देख नहीं पा रहा था, तो इन्होंने कहा अंदर देखना है, तो मैंने एक काम किया, एंडोस्कोपी करवा लेते हैं। क्या और जब वो वहाँ से उसकी पिक्चर्स आई तो देखा अंदर क्या है यार, अंदर तो बहुत गंदगी गंदगी, ये सब क्या कचरा पट्टी दिखाई दे रहा है। क्या कुछ नहीं दिखाई दे रहा है अंदर में। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं देखना था, कैमरा डाल करके नहीं देखना था, आंखें बंद करके देखना था। आंखें बंद करके देखा तो अंधेरा दिखाई देता है, अब दिख ही नहीं रहा है, क्या करें? कह रहे हैं भाई आगम के आधार से अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास पूर्वक दिखाई देती है ये चीज़ें, अनभ्यास के नहीं दिखाई देती है। अनुभव करने की यही विधि है, यही प्रक्रियाएं। पुरुषाकार है, अमूर्तिक है, धातु माने रॉ मेटेरियल चैतन्य का बना हुआ है, इसका मतलब प्रदेश प्रदेश ज्ञान से भरा पूरा है। क्या प्रदेश प्रदेश ज्ञान से भरा पूरा है। प्रत्येक प्रदेश पर ज्ञान व्याप्त है, प्रत्येक प्रदेश पर अनंत गुण हैं, वो दिखेगा, वो धातु है, वो रॉ मेटेरियल है। ये आत्मा किससे बना हुआ है? क्या ये साहब आपकी टेबल किससे बनी हुई है? ये मंदिर किससे बना हुआ है? ईंटों से बना है क्या? पत्थरों से बना है क्या? नहीं, ईंटें तो नहीं है। सीमेंट बजरी बोले, सीमेंट तो नहीं है इसमें। क्या सीमेंट लगी है क्या इसमें अपने इस मंदिर में? सीमेंट तो नहीं है। तो किससे बनाए ये? तो करते हैं ना कि किस चीज़ से बनाए यार, ये बिना सीमेंट के इतनी मजबूती। तो ये देख रहे हैं यहाँ, ये आत्म तत्व कौन सी धातु से बना है? बोले चैतन्य धातु से बना है। चैतन्य नाम की एक धातु, ज्ञान, ज्ञान का घन पिंड है, ज्ञान से बना हुआ है। अनंत अक्षय गुणों से युक्त चैतन्य देव है। ओहो, क्या देव है, वो परमात्मा है। वही देव ही जानता है, देव ही जानता है। कौन जानता है? सम्यक ज्ञानी पुरुष, सम्यक दृष्टि पुरुष। कैसा जानता है? वह सम्यक दृष्टि पुरुष अपने आप को चैतन्य देव ही जानता है। बोले मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं देव हूँ। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ। क्या मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं शरीर वाला नहीं हूँ, मैं गोरा काला नहीं हूँ, मैं चश्मे वाला नहीं हूँ, मैं कपड़े वाला नहीं हूँ, मैं ज्वेलरी वाला नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ। मैं कैसा हूँ? बोले मैं संसारी नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं तो चैतन्य देव हूँ मैं। वाह, अपने आप को देव अनुभव कर रहा है, अपने आप को परमात्मा अनुभव कर रहा है। उसके अतिशय से ही वह पर द्रव्य के प्रति रंच मात्र भी रागी नहीं होता। क्या
परद्रव्य के साथ में वो रागी नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि उसे परद्रव्य दिखाई नहीं देता, वो पर का लक्ष्य नहीं करता, वो पर की तरफ देखता नहीं है। नीरज जी साहब, पर की तरफ देखना नहीं है। क्या मैं क्या देखूं? बाहर में देखेंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा। देख अपने स्वरूप को, अपने स्वरूप को वो देखता रहता है, देखने का प्रयत्न भी करता रहता है, देखता भी रहता है। जब अपने स्वरूप को वो देखता है, अपने आप को जब वो ज्ञायक भाव अनुभव करता है, अपने आप को जब वो चैतन्य तत्व अनुभव करता है, अपने आप को जब वो त्रिकाली ध्रुव अनुभव करता है, अपने आप को जब वो परिपूर्ण अनुभव करता है, ओहो क्या बात कहें भाई साहब, जब वो अपने आप को चैतन्य तत्व परिपूर्ण अनुभव करता है, उसके अतिशय से ही परद्रव्य के प्रति राग रंच मात्र भी नहीं होता, परद्रव्य के प्रति रंच मात्र भी रागी नहीं होता। अरे पर के प्रति राग कैसे टूट गया ये बताओ तो सही। पर है तो राग कैसे टूट जाएगा? परिवार है तो राग कैसे नहीं होगा? संयोग है तो राग कैसे नहीं होंगे? पंडित जी, जब तक शरीर रहेगा तो शरीर के प्रति राग तो रहेगा। कि भाई यही तो चमत्कार है, शरीर रहे और शरीर के प्रति राग टूट जाए। क्या ये दृष्टि का चमत्कार है? ये दृष्टि का चमत्कार है सच में। शरीर ज्यों का त्यों रहे, हमें कोई ऐतराज नहीं है, शरीर से दुश्मनी थोड़ी ने। एक मत बतलाया था पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, खार पट्टी मत कह करके पुकारा था, जिनमें गुरु अपने शिष्य को ये कहता है, मैं समाधि कर रहा हूँ, मैं समाधि में लीन हूँ, क्या मैं ध्यान और साधना में अपने स्वरूप में जा रहा हूँ। तुम एक काम करना, पीछे से तलवार लेकर के मेरे सर का विदारण कर देना, 2 टुकड़े कर देना। तो जिस तरह से घड़े में पैक बंद पक्षी घड़े के टूट जाने से मुक्त हो जाता है, इसी तरह से मैं साधना और ध्यान में हूँ, तुम शरीर का विदारण कर दो, मेरा चैतन्य मुक्त हो जाए। ऐसा एक मत है, ऐसा एक संप्रदाय है इस प्रकार का भी। यहाँ ये कुछ कह रहे हैं भाई साहब, ऐसा नहीं है, ये चमत्कार कुछ अलग प्रकार का है। शरीर जैसे का तैसे बना रहे, शरीर बना रहने दो, देह की अवस्था जैसी है वैसी बने रहने दो, क्या कोई बात नहीं। लेकिन देह के प्रति यदि एकत्व बुद्धि बनी रहेगी तो काम नहीं आएगा, काम नहीं चलेगा। क्या श्रीमद् राजचंद्र जी साहब का वचन है ना, देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित। योगेश जी साहब आगरा से, बोलो ये क्या कह रहे हैं? शरीर रहे कोई बात नहीं है, शरीर। अरे भाई देखो, राग रहते हुए, मिथ्यात्व रहते हुए सुख रंच मात्र भी नहीं, राग रहते हुए पूर्ण सुख की गारंटी नहीं, और मिथ्यात्व और राग के चले जाने पर शरीर के रहते हुए अनंत सुख हो सकता है, केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है। ऐसा चमत्कार है। दृष्टि के चमत्कार की बात कर रहे हैं पाकलीवाल जी, माने ये दृष्टि के चमत्कार की बात है। ऐसा दृष्टि का चमत्कार होता है, रहने दो, शरीर गल रहा है गलने दो, शरीर सड़ रहा है सड़ने दो, शरीर विकृत हो गया है होने दो, शरीर को रोगों ने आकर के घेर लिया। अरे घेर क्या लिया है? रोगों की खान है शरीर, तो तन रोगों की खान है। आप क्या सोच रहे हैं? होने दो जैसा हो रहा है। समाधि के काल का चिंतन है ये, अंतिम चिंतन है ये, समझ लीजिए आप। मैंने एक जो प्रवचन किया था ना, क्या करें अंत समय कोरोना में, क्या वो एक प्रवचन काफ़ी लोगों ने देखा। मैं समझता हूँ कि 45-50 हज़ार से ज़्यादा लोग अभी तक देख चुके हैं, भविष्य में और लाखों लोग देखेंगे उसे। लेकिन उसमें जो बातें कही थी, सच में ऐसी बातें चर्चा में आई है जो आज कर रहा हूँ बातें, कि कुछ भी दूसरा दिखना नहीं चाहिए। अरे पंच परमेष्ठी भी यदि दिख रहे हैं तो समझ लीजिए समाधि बिगड़ गई। क्या क्या कह रहे हो पंडित जी? अच्छी बात बोलो, आप कैसी बात कह रहे हो? अरे भाई क्या है, यही तो बात है भाई साहब, ये बातें कभी सुनी नहीं होगी, ऐसी बातें हैं। यदि दृष्टि में पंच परमेष्ठी भी आ गए तो काम नहीं होगा। अरे पंच परमेष्ठी नहीं, पंचम पारिणामिक भाव दिखना चाहिए। पंच परमेष्ठी भी पर हैं, पंच परमेष्ठी भी पड़ोसी हैं।
पंच परमेष्टि भी बाहर हैं, पंच परमेष्टि भी मेरे से भिन्न हैं। परमेष्टि नहीं, अंदर में बैठा हुआ परम इष्ट दिखना चाहिए। क्या राग का प्रतीक है सचिन जी, राग का प्रतीक है वो जो दिखाई दे रहे हैं पंच परमेष्टि। हमें अरहंत भगवान दिखाई दे रहे हैं, हमें सिद्ध भगवान दिखाई दे रहे हैं, हमें मुनिराज दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब दृष्टि बाहर में है अभी। अरे आत्म देव दिखना चाहिए, अंदर का भगवान दिखना चाहिए। बाहर के देवताओं को तो अनेक बार देखा है, अनेक बार दर्शन किए हैं हमने। बाहर के देवताओं के तो अंदर के देवता के दर्शन करो एक बार। बाहर के परमात्माओं के दर्शन अनंत बार किए हैं, अंदर के परमात्मा के दर्शन करो। देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर में। क्या पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से वैभववान हूँ मैं। समाधिस्थ है ना अभी, अंत समय शरीर शिथिल हो रहा है, शारीरिक शिथिलता बहुत दिखाई दे रही है। क्या लेकिन इस शारीरिक शिथिलता के काल में, शारीरिक कमजोरी के काल में उठ नहीं सकता है, इतना कमजोर है शरीर। हाथ उठाने को कहो तो हाथ नहीं उठ सकता है, ऐसी शारीरिक अवस्था है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर से वैभववान हूँ मैं, अंदर से अपूर्व शक्तिवान हूँ मैं, अंदर से बहुत बलवान हूँ मैं। क्या ख्याल में आ रही है बात? अंदर से बलवान हूँ मैं, अंदर से शक्ति संपन्न हूँ मैं, अंदर से पावरफुल हूँ मैं। ये चैतन्य की शक्ति है, अक्षय अनंत गुणों का देव वो युक्त अंदर में विराजमान है। उसके अतिशय से उसका चमत्कार इस प्रकार का है, ऐसा चमत्कार होता है कि वह परद्रव्य के प्रति रंच मात्र भी रागी नहीं होता। कोई बात नहीं, दिख रहा है रागी नहीं होता का मतलब द्वेषी भी नहीं होता। क्या रागी नहीं होता शब्द का प्रयोग किया है, इसका अर्थ द्वेषी हो जाता हो ऐसा भी नहीं है। न रागी होता है न द्वेषी होता है। रागी बनूंगा ना मैं द्वेषी बनूंगा, भगवान की संतान हूँ भगवान बनूंगा। अरे अरे बनूंगा ये बात भी नहीं है यहाँ अभी। क्या अभी यहाँ भगवान बनूंगा ये बात भी नहीं है, यहाँ तो भगवान हूँ ये निर्णय करने की बात है। क्या भगवान हूँ मैं, मुझे भगवान बनना नहीं है। क्या भगवान स्वरूप को पहचानना है, भगवत स्वरूप का निर्णय करना है, भगवत स्वरूप को देखना है, भगवत स्वरूप का अवलंबन मात्र करना है। ये काम करना है भाई साहब। ख्याल में आ रही है बात? क्या करना है? अनुभव की बातें हैं, अनुभव की। और जो अपने आप को भगवान अनुभव करते हैं, अरे फिर वे बात बात में रोते नहीं हैं, फिर वे बात बात में परेशान नहीं होते हैं, फिर वे आकुलित नहीं होते, फिर वे चिंतित नहीं होते, फिर वे दुखी नहीं होते, फिर वे पीड़ित नहीं होते। क्योंकि भगवान और पीड़ित ऐसा कैसे हो सकता है? क्या भगवान दुखी होते हैं क्या? भगवान रोते हैं क्या? क्या भगवान को खेद खिन्नता होती है क्या? भगवान को आकुलता होती है क्या? अरे जिसने अपने आप को भगवान अनुभव कर लिया फिर उसकी सोच भगवान जैसी हो जाती है। आप अनुभव तो करो। सुनिए, ये जो टीवी की स्क्रीन पर आने वाले जो एक्टर्स होते हैं, ये जब तक अपने आप को उस रूप तादाद में अनुभव नहीं करते हैं ना, तब तक ऐसी रियल एक्टिंग नहीं हो सकती। क्या उनकी फीलिंग में वही चलने लगता है। वो यदि डाकू के वेश में आया है तो अंदर में जब तक डाकूपन की फीलिंग नहीं होगी तब तक वो डाकूपन का एक्शन है रोल नहीं कर पाएगा वो। ऐसे ही कह रहे हैं आपके अनुभव में हम डाकू की बात क्यों कहेंगे, हम तो यहाँ आपको भगवान की बात कहेंगे। आप अपने आप को भगवान अनुभव करो तो आपकी फीलिंग में दरिद्रता नहीं आ सकती। भरत भाई दादर से बोलो, आपकी फीलिंग में दरिद्रता नहीं आएगी, फिर आपकी फीलिंग में प्रभुता आएगी। क्या प्रभुता का अनुभव करो और प्रभुता प्रगटाओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। क्या दो घड़ी बस दो घड़ी निजनाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। आदरणीय सुमत प्रकाश जी साहब का भजन है, गाया हुआ भी है उनके द्वारा, बड़ा सुंदर, बहुत ही सुंदर ढंग से।
अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। क्या कह रहे हैं भाई साहब, अपनी प्रभुता, और प्रभुता को देखा तो चैतन्य देव दिखाई देता है। अतिशय होते हैं, अतिशय अतिशय, अरे साहब अपने थोड़ी ना, अतिशय तो अनंत भगवान के होते हैं। 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय हैं, 14 देवकृत अतिशय। अतिशय तो वहाँ होते हैं जहाँ भगवान के गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याणक हुए हों। अतिशय क्षेत्र तो महावीर जी है, अतिशय क्षेत्र तो तिजारा है, अतिशय क्षेत्र तो चमत्कार जी है, ये है वो है, और दुनिया भर के नाम। अतिशय तो वहाँ होते, अरे साहब गजब अतिशय होते हैं साहब, वहाँ तो अतिशय होते हैं। अरे भाई अंतर्मुख हो करके देख, फिर तुझे पता लगेगा ये अतिशय क्या होते हैं, फिर तुझे पता लगेगा चमत्कार क्या होते हैं। अरे असली चमत्कार ये है कि अल्पज्ञ सर्वज्ञ बन जाता है। असली चमत्कार ये है कि अनंत दुख रूप परिस्थितियों के काल में भी अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले लेता है। इसका नाम अतिशय है, इसका नाम चमत्कार है। चारों तरफ से प्रतिकूलताएं दिखाई दे रही है, चारों तरफ से माहौल बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है, चारों तरफ से हालत खराब नजर आ रही है, लेकिन अंदर में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले रहा है। इसका नाम है अतिशय, इसका नाम है चमत्कार, इसे कहते हैं चमत्कार। अरुण जी भाई साहब, ये है चमत्कार असली। दुनिया में छत्र घूमने को चमत्कार कहते हैं, इसे चमत्कार कहेंगे क्या? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है लोग ये कह रहे हैं चमत्कार घूम गया, ये छत्र घूम गया साहब, चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया है? ये तो चमत्कार नहीं है, ये अतिशय नहीं है, ये तो कोई संकट और वो उपद्रव की निशानी है। किसकी ताकत जो छत्र को हिला देवे, छत्र हिल जाए, ये कोई अच्छी खबर है क्या ये छत्र हिल जाना? नहीं साहब हिल गया, साहब हिल गया, ये हो गया, क्या हिल गया? हिला नहीं सके ये चमत्कार है क्या? हिले नहीं वो चमत्कार है। और पसीना आ गया भगवान को, पसीना आ गया, पसीना आना चमत्कार है। पसीना तो हमारे रोज आता है, टप 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 टपकता रहता है पसीना। जेठ आषाढ़ माह की इस गर्मी में क्या क्या हालत है? दोष है ये तो, भगवान के तो ऐसा दोष होते ही नहीं है। तो यहाँ जो चमत्कार की बात कर रहे हैं, अरे अतिशय यह है कि राग के काल में भी राग से भिन्न चैतन्य दिखाई देने लगा, इसका नाम अतिशय है। परद्रव्य दिखने के काल में भी परद्रव्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। ज्ञान के गेय पर वस्तु बनने के काल में भी पर वस्तुएं ज्ञान का गेय नहीं बन रही है, ये अतिशय है। इसे अतिशय कहते हैं निहाल जी साहब। क्या किसका नाम अतिशय मास्टर जी, किसको कहें? आंखों से दिखाई नहीं देता था और एकदम दिखाई देने लगा, अरे चमत्कार हो गया। अरे इसका नाम चमत्कार नहीं है, आंखों से दिखाई देने का नाम चमत्कार नहीं है, ज्ञान नेत्र से आत्मा दिखने का नाम चमत्कार है। क्या जब ज्ञान नेत्र के माध्यम से आत्मा दिखता है तो चमत्कार कहलाता है, इसे चमत्कार कहते हैं। ये होता है चमत्कार। जब दृष्टि में देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, इसका नाम चमत्कार है। देह के होते हुए भी देह से भिन्न आत्म तत्व दिखने लगे, इसका नाम चमत्कार है। हमें पता ही नहीं है हम कौन से चमत्कारों में भटके हुए हैं। हमें विज्ञान के चमत्कार दिखाई देते हैं, हमें लोगों के चमत्कार दिखाई देते हैं, हमें जादूगरों के चमत्कार दिखाई देते हैं, हमें न मालूम परद्रव्यों के कौन कौन से चमत्कार दिखाई देते हैं। अरे ये चमत्कारिक तत्व अंदर में बैठा हुआ है, जिसके अवलंबन से अनंत सुख प्रकट हो जाता है, जिसके अवलंबन से अनंत ज्ञान प्रकट हो जाता है, जिसके अवलंबन से ये छद्मस्त परमात्मा बन जाता है, भगवान बन जाता है। दर दर की ठोकरें खाने वाला साधी अनंत काल के लिए परमात्मा बन जाता है। इससे बढ़िया और क्या चमत्कार होंगे? वो चमत्कार यहाँ दिखा रहे। परद्रव्य के प्रति रंच मात्र भी रागी नहीं होता, ये अतिशय, उसके अतिशय से। किसका अतिशय? अतिशय दिखा रहे हैं यहाँ पर। क्या ये अतिशय दिखा रहे हैं? कैसे अतिशयों की चर्चा चल रही है देखिए। इसी अतिशय की श्रृंखला में नीचे की 3 लाइनें पढ़ करके बात को करेंगे पूरी। सम्यक दृष्टि रागी क्यों नहीं होता? क्या आपने कहा कि इस अतिशय से वो रागी नहीं होता, आखिर क्यों नहीं होता? अजय जी भोपाल से देखो, वह अपने निज स्वरूप को ज्ञाता, दृष्टा, परद्रव्य से भिन्न, शाश्वत और अविनाशी जानता है। कैसा अनुभव कर रहा है? अनुभव करो, बस फील करते रहो। जीवन पूरा हो रहा है, होने दो, मेरा जीवन कभी पूरा नहीं होता। अनंत स्वभाव के अवलंबन से मेरी पर्यायें अनंत का अनुभव करने वाली हैं, अनंत का अनुभव हो रहा है, ये अनंत का अनुभव कर रही है।
गायक का अनुभव करने वाले अनंत का अनुभव कर रहे हैं, अनंत स्वरूप का अवलंबन ले। एक जो बूंद है, समुद्र की बूंद, पानी की बूंद, उस पानी की बूंद को यदि समुद्र में डाल दिया गया तो वो पानी की बूंद अनंत हो गई। अब उस पानी की बूंद को कोई मिटा नहीं सकता। अब मिटाओ, क्या साहब बताइए साहब, पानी की एक बूंद बाहर निकली हुई है, 2 मिनट में सूख जाएगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और यदि उस पानी की बूंद को एक गिलास पानी में डाल दिया गया तो वो गिलास रूप हो गई। उसे बाल्टी में डाल दिया गया, भरी हुई पानी की बाल्टी में, तो वो बाल्टी रूप हो गई। और यदि उसी पानी की बूंद को यदि समुद्र में डाल दिया गया तो समुद्र रूप हो गई। अब उस पानी की बूंद का अस्तित्व कब मिटेगा? कि जब समुद्र का अस्तित्व मिटेगा तो उस पानी की बूंद का अस्तित्व मिटेगा। ये वर्तमान उठने वाली पर्याय जो अपने गायक अनंत स्वरूप, अभेद अखंड समुद्र स्वरूप उस आत्मा में समा गई, जब ये पर्याय, तो ये पर्याय अपने आप को अनंत का अनुभव करने लगी। ओह, अनंत रूप दिखाई देने लगी। ये अनंत देख रहा है। निज स्वरूप को कैसा अनुभव करते हैं? ज्ञाता अनुभव करते हैं। निज स्वरूप को कैसा अनुभव कर रहे हैं? दृष्टा अनुभव कर रहे हैं। अरे मैं तो जाननहार हूँ, अरे मैं तो देखने वाला हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, परद्रव्यों से भिन्न हूँ। जब मैं परद्रव्य से भिन्न हूँ, इसका मतलब परद्रव्य मुझे छूता नहीं। अरे रोग ने मुझे छुआ नहीं है, राग मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है, राग मुझे विकृत करने में समर्थ नहीं है। रोग तो छोड़िए, राग का भी मेरे में प्रवेश नहीं है। ऐसा परद्रव्य से भिन्न राग को भेज दो आलोकाकाश में, क्या भेज दो उसे आलोकाकाश में। राग का अस्तित्व नहीं है, राग का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, जब भीतर देखने का प्रयत्न करते हैं तो शरीर, और शरीर के भीतर जाते हैं तो द्रव्य कर्म, और थोड़ा सा भीतर में गए तो रागादिक, और भीतर में डुबकी लगाओ अंदर में जाकर के, तो फिर चैतन्य का दरिया अनंत रत्नों से परिपूर्ण दिखाई देता है। वो दिखाई देता है अंदर में। कैसा दिखाई दे रहा है? शाश्वत है, परद्रव्य से भिन्न, अविनाशी है। ओह, कि साहब ये दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये समुद्र मिट गया तो क्या होगा? कि तुझे अभी समुद्र का पता नहीं है, तुझे अभी समुद्र का भाव वासन नहीं है। क्या ये अविनाशी, शाश्वत और अविनाशी जानता है, और परद्रव्य को तथा रागादिक को क्षणभंगुर जानता है। मैं अविनाशी हूँ, क्या मैं अविनाशी हूँ और परद्रव्य विनाशी कहें। मैं अविनाशी हूँ और राग क्षणभंगुर है। मैं शाश्वत हूँ और राग और विकार अशाश्वत है। ऐसे अपने स्वभाव से भली भांति भिन्न जानता है। ओह, अपने स्वभाव से भली भांति भिन्न जान रहा है। किसको? समाधि मरण के काल में। क्या समाधि मरण के काल में कैसा भिन्न जान रहा है? समाधि मरण के काल में कैसा भिन्न अनुभव कर रहा है? समाधि मरण के काल में कैसा अद्भुत चिंतन चल रहा है? समाधि मरण के काल में चिंतन की धारा क्या चल रही है? समाधि मरण के काल में क्या हो क्या रहा है? समाधि मरण के काल में इनको तकलीफ क्यों नहीं हो रही है? तकलीफ के काल में भी इतनी अधिक बीमारियां होते हुए भी ये दुखी क्यों नहीं है? ये रो क्यों नहीं रहे हैं? ये पीड़ित क्यों नहीं हो रहे हैं? कि कुछ ना कुछ तो बात है भाई साहब। क्या कुछ तो बात है? समझ में आ रही है? कुछ तो है ऐसा चक्कर। वो क्या चक्कर है? क्या बोलो? हैं? हीरा दिख रहा है, कुछ और मिल गया है भाई साहब, कुछ और मिल गया है। अंदर में वो आनंद मिल गया है। जब वो अंदर का आनंद आता है तो बाहर की तकलीफें नहीं गिनी जाती है। जब आपको दिख रहा होता है कि 2-5 करोड़ का, लाखों का प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर आपको भूख प्यास की तकलीफ गायब हो जाती है। क्या फिर आपको भूख नहीं लगती है, गर्मी नहीं दिखती है, सर्दी गर्मी भूख प्यास। जब पैसे के आनंद में सर्दी गर्मी भूख प्यास भूल जाता है तो फिर आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के काल में ये देह की तकलीफ वेदन करने में कैसे आएगी? भिन्न अनुभव कर रहा है अपने स्वरूप से, उन सबको भली भांति भिन्न जान रहा है। इसलिए सम्यक ज्ञानी कैसे डरेगा कैसे? निडर होकर के विचरण करता है, निडर होकर के आनंद में विहार कर रहा है, आनंद में केली कर रहा है, आनंद में डूब रहा है, अपने अंदर में डुबकी लगा रहा है। ऐसा वेद विज्ञान करता हुआ जीव, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करता हुआ जीव, उपयोग को पर से हटाकर स्वभाव सन्मुख करता हुआ वो जीव, ये सच्चा समाधि मरण करने वाला जीव होता है। अब बोले देह छूटनी हो तो छूट जाए, क्योंकि हमने अपने स्वभाव को पकड़ लिया। क्या
हमने अपने स्वभाव को पकड़ लिया, दे छूटे तो छूटे। हमने दूसरी जॉब पकड़ ली तो ये जॉब छूटे तो छूटे, ऐसे कहते हैं ना लोग। क्या? हमने दूसरा बिजनेस पकड़ लिया, अब ये छूटे तो छूटे। क्या? हमने आनंद की एक अभेद अखंड धारा को पकड़ लिया, अब ये देह नष्ट हो तो हो जावे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा भावपूर्वक चिंतन जिन ज्ञानी जीवों के हृदय में चलता है, वे समाधि मरण को सच्चे रूपों में जानने वाले होते हैं। ऐसा सच्चा समाधि मरण, ऐसा वास्तविक समाधि मरण, इसकी भावना ज्ञानी जीव भाते हैं, स्वाध्यायी जीव भाते हैं, आत्मार्थी जीव भाते हैं। हम भी इसी तरह की भावना भाते हैं। ऐसा समाधि मरण हमारा भी हो, ऐसे वेद विज्ञान की धारा हमारी भी चले। इन सब भावनाओं पूर्वक इस समाधि मरण के संक्षिप्त स्वरूप को आज हम यहीं विराम दे रहे हैं। आगे एक और परिशिष्ट में रहस्यपूर्ण चिट्ठी का प्रकरण दिखाई दे रहा है। इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी के प्रवचन आप सभी लोगों के विशेष आग्रह पर, निवेदन पर दोपहर की सभा में 2:30 बजे से प्रतिदिन पूर्व के प्रवचन हैं। इसी जिन मंदिर में बैठ करके किए गए प्रवचन हैं। शुरुआती 8 प्रवचन ऑडियो हैं और उसके बाद में वीडियो प्रवचन हैं सभी। बहुत सुंदर मार्मिक चर्चा है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी माने अतीन्द्रिय आनंद की विधि, रहस्यपूर्ण चिट्ठी माने आत्म अनुभव की प्रक्रिया। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में जितना खुल करके टोडरमल जी साहब ने आत्म अनुभव की चर्चाएं की है, वो सच में कुछ अपूर्व है। प्रतिदिन दोपहर में 2:30 बजे से वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी के प्रवचनों का लाभ आप बराबर ले सकते हैं। और कल मैं चर्चा करने वाला हूँ इसी संबंध में, जो ये चर्चाएं की है अनुभव के संदर्भ में, वेद विज्ञान के संदर्भ में, प्रैक्टिकल अनुभव के संदर्भ में एक आध प्रवचन ऐसा करने का भाव है, जिसमें बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं आखिर करें क्या क्या, उसकी चर्चा करेंगे कल आपके बीच में। बाकी यथा समय जो जैसे आयोजन चल रहे हैं, रात को 8 बजे संयम प्रकाश, रात को 10 बजे पारस टीवी चैनल पर छेड़ाला के प्रवचन, सब यथावत आप लोग लाभ लेते रहे। निज में बताई है अनंत उपकार है, उसके जिन वाणी माँ को वंदना शत भार है, वंदना।